guys, welcome to my channel Net Education. So this channel is for all the aspirants of NT-UGC NET and JRF who are preparing for education subject paper 2. So this particular video deals with realism philosophy. So as of now we have already discussed about all Hindu or Indian philosophies, Sankhya, Vedanta, Buddhist, Jainism and Yoga, and also we have already discussed about Western philosophy which is idealism philosophy. तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे डायरेक्टली जाके देख सकते हो। और आज हम रिलीजन फिलॉसफी को डिस्कस करेंगे जो कि सेकंड फिलॉसफी है आपकी वेस्टर्न फिलॉसफी की। तो हम रिलीजन फिलॉसफी के बारे में डिटेल में जानेंगे कि रिलीजन फिलॉसफी के प्रोपाउंडर कौन थे और उनके साथ साथ इसके क्या एम्स ऑफ एजुकेशन थे, क्या करिकुलम था, क्या डिसिप्लिन था इसके अंदर और इसके अंदर मेथड ऑफ टीचिंग क्या थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो रिलीजन फिलॉसफी जो आपकी रिलीजन जो फिलॉसफी के जो फादर थे वो आपके अरिस्टोटल थे। ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि रिलीजन के जो फादर कौन थे, तो उनके फादर अरिस्टोटल थे। रिलीजन जो आपकी बात करता था वो मैटर एंड थॉट दोनों की बात करता था, क्योंकि इससे पहले जब हमने आइडियलिज्म फिलॉसफी को डिटेल में डिस्कस किया था तो हमने जाना था कि जो आइडियलिज्म फिलॉसफी है वो सिर्फ और सिर्फ आपके थॉट पर काम करता है, यानी कि माइंड को वो सुपीरियर मानता है एज कम्पेयर टू मैटर। लेकिन इसके अंदर रिलीजन के अंदर हमने दोनों को ही इम्पोर्टेंस दी है, मैटर को भी और थॉट को भी। रिलीजन की इसके अंदर जो मेन जो इम्पोर्टेंट बात ये कही है कि इनके अकॉर्डिंग जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है वही सुपीरियर है, और जो हम अपने एनवायरनमेंट में जो परसीव करते हैं वही हमें क्या है, रियल है। ठीक है। रिलीजन इज डॉक्ट्राइन that is associated with the study of the world we live in, यानी कि जिस संसार में जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं वही रियल है। इट इज़ अ फिलॉसफी अवे फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ एंड स्पिरिचुअल थिंग्स। क्या वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़, यानी कि जो ये आइडियलिज्म के कम्प्लीटली क्या है, अवे करती है, यानी कि उसके अगेंस्ट करती है। ये आपके आइडियाज़ पे विश्वास नहीं करती, आपके स्पिरिचुअल थिंग्स पे विश्वास नहीं करती, बल्कि जो आपका जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जो जिस यूनिवर्स पे या फिर जिस वर्ल्ड में आप रह रहे हैं वही रियल है और वही क्या है, एक्चुअल है और एग्जिस्टिंग है। इट इंडिकेट्स दोज थिंग्स और इवेंट्स विच एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड इन इट्स ओन राइट, यानी कि जो वर्ल्ड है वो अपनी ही जो अवस्था में, जो जिस अवस्था में वो प्रेजेंट है तो वो क्या है, वही रियल है। ये कम्प्लीटली आपके अपोज करती थी, कम्प्लीटली अगेंस्ट थी आपके स्पिरिचुअल और इमेजिनरी और फिक्टेशियस वर्ल्ड पे। इमेजिनरी और फिक्टेशियस वर्ल्ड यानी कि ऐसा वर्ल्ड जो कि रियल नहीं है और जो कि आपके वैल्यूज़ पर डील करता है, ये उससे कम्प्लीटली अपोज्ड थी। और ये आपकी जो नॉलेज है, जो आप परसीव करते हो अपने सेंसेस के थ्रू, वही रियल है और वही आपका क्या है, रियल है एंटिटी ऑफ वर्ल्ड की। ठीक है, वही आपकी रियल एंटिटी है वर्ल्ड की। तो मेनली ये इसमें इम्पोर्टेंट है जो कि कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर एक और जो इम्पोर्टेंट जो बात है वो कही है। इट सेज दैट द फिजिकल वर्ल्ड इज ऑब्जेक्टिव। फिजिकल वर्ल्ड है आपका ऑब्जेक्टिव है और फैक्चुअल है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। जो आपका फिजिकल वर्ल्ड है वो ऑब्जेक्टिव है और फैक्चुअल है, वेयर एज जो पर्सनल फीलिंग्स है और आपके जो डिज़ायर्स है वो सब्जेक्टिव है। डिज़ायर्स कैसे सब्जेक्टिव, यानी कि हर किसी की अपनी अपनी डिज़ायर्स है, अपनी फीलिंग्स है और वो आपके पर्सनल के साथ डील करती है, इसलिए वो आपकी सब्जेक्टिव हो जाती है नेचर में। लेकिन जो आपका जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो सेंसेस के थ्रू आप परसीव करते हो, वो सब कुछ आपका ऑब्जेक्टिव है और फैक्चुअल है, वही रियल है। ठीक है, और इस फिलॉसफी को हम ऑब्जेक्टिविज्म फिलॉसफी के नेम से भी जानते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसी कौन सी फिलॉसफी है जो कि ऑब्जेक्टिविज्म के को डील करता है, तो इसका जो मेनली जो आपका आंसर होगा वो होगा रियलिज्म फिलॉसफी, जो कि ऑब्जेक्टिविज्म की बात करता है। ऑब्जेक्टिविज्म किसके लिए, किसके टर्म से बात कर रहे हैं, आपके मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे, जो आप वर्ल्ड जिसमें आप रह रहे हो, फिजिकल वर्ल्ड, उसके साथ। फर्दर पॉइंट्स देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि एनी फिलोसफिकल थ्योरी
that emphasizes the existence of some kind of things or objects, in contrast to theories that dispense with the things in questions in the favor of words, ideas और logical constructions. यानी कि ये जो आपकी emphasize करता है things पे, ऑब्जेक्ट्स पे, यानी कि जो फिजिकल वर्ल्ड पे ये एम्फेसाइज करता है, और इसके साथ साथ ये क्या करता है, ये क्वेश्चन करता है जो जितने भी आपके आइडियाज़ है और आपके जितने भी स्पिरिचुअल थिंग्स है उसको ये क्वेश्चन करता है. मेनली ये आपके जो आइडियाज़ है, जो वैल्यूज़ है, उसको ये क्वेश्चन करता है और ये फेवर करता है आपके मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को, ठीक है, आपके ऑब्जेक्ट्स को. रियलिज्म क्या है, ये कम्प्लीटली अपोजिट है आपके आइडियलिज्म से. और इसके साथ साथ ये थ्योरी है जो कि क्या है, जो ओनली माइंड को, जो सिर्फ माइंड को कंसिडर करती थी, ये उसके कम्प्लीटली अगेंस्ट है. ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अंडरलाइन किया है इसको आप नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक्स में. नेक्स्ट देखते हैं और क्या कहा गया है. ये कुछ प्रिंसिपल है, आप इन प्रिंसिपल को वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, क्योंकि इस जो प्रिंसिपल्स की एक एक स्टेटमेंट करके आ जाती है, और एक एक स्टेटमेंट आ जाती है तो उससे आपका क्वेश्चन बन जाता है 2 मार्क्स का, जो कि एनटी हमेशा पूछता है. ये कुछ प्रिंसिपल्स है, अगर आप इसे एज इट इज़ याद कर लोगे तो आपका रिलीजन फिलॉसफी पूरी कवर हो जाएगी. और ये आपके प्रिंसिपल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट. ये क्या है, प्रिंसिपल में जो पहला प्रिंसिपल है, फिनोमिनल वर्ल्ड इज रियल. फिनोमिनल वर्ल्ड यानी कि जो आपका फिजिकल वर्ल्ड है जिसमें आप रह रहे हो, और जो जिस फिजिकल वर्ल्ड में रहकर अपने सेंसेस के थ्रू जो आप परसीव कर रहे हो वही रियल है. इसलिए आपका जो फिनोमिनल वर्ल्ड है वो रियल है. सेंसेस आर द गेटवे ऑफ लर्निंग. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेंसेस क्या है, वो गेटवेज है आपके लर्निंग के, क्योंकि जो सेंसेस से आप जो इंफॉर्मेशन परसीव कर रहे हो, जो ले रहे हो, वो क्या है, आपका एक गेटवे है लर्निंग का. एम्फेसिस ऑन एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट पे एम्फेसिस करता है. मैन इज़ द ओनली पार्ट ऑफ मटीरियल वर्ल्ड. और जो मैन है यानी जो मनुष्य है वो सिर्फ एक पार्ट है आपका मटीरियल वर्ल्ड का. सेंसेस ऑर्गन्स आर द एंट्री पॉइंट्स. सेंसरी ऑर्गन्स क्या है आपके, सेंसरी ऑर्गन्स यानी कि नाक से आप जो स्मेल करते हो, कानों से सुनते हो, आपकी स्किन से जो आपको टच जो फील करते हो, तो ये आपके सेंसरी ऑर्गन्स है जो कि एंट्री पॉइंट से आपके नॉलेज के. यानी कि जब हमें इन सेंसेस का यूज़ करके जो भी इंफॉर्मेशन हम परसीव करते हैं तो वो क्या है, वही रियल है. ठीक है, और वही आपके क्या है, एंट्री पॉइंट्स है. एंट्री पॉइंट्स यानी कि जो आपके सेंस ऑर्गन्स है जिनके थ्रू आप कुछ फील कर रहे हो, वही क्या है, आपके एंट्री पॉइंट्स है. रियलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी. सिग्निफिकेंस ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ, यानी कि ये प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बात करता है और थियोरिटिकल लाइफ को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर देता है. और ये क्या करता है, रिजेक्शन ऑफ ट्रांसीडेंटलिज्म. ट्रांसीडेंटलिज्म यानी कि जो भगवान को, ये भगवान के बारे में बात नहीं करता, कोई भी स्पिरिचुअल थिंग्स को ये बात नहीं करता है, तो इसलिए ये क्या करता है, ये रिजेक्ट कर देता है आपकी ट्रांसीडेंटलिज्म को. ट्रांसीडेंटलिज्म जो आपकी डील करता है विथ स्पिरिचुअलिटी. ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ. ट्रांसीडेंटलिज्म यानी कि जब आप स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो ये क्या करता है, उन चीज़ों के ये कम्प्लीटली अगेंस्ट है. ठीक है, स्पिरिचुअलिटी के ये एकदम अगेंस्ट है. ये स्पिरिचुअलिटी है, लिखा है मैंने, आप समझ लेना. स्पिरिचुअलिटी के कम्प्लीटली अगेंस्ट है. ये बिलीव नहीं करता है आपके आइडियल वैल्यूज़ पे. ठीक है, और सेंसेस है वो आपके गेटवेज है ऑफ नॉलेज के. ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो इम्पोर्टेंट है. ये कुछ डेफिनेशंस है जो आपको डिफरेंट जो रियलिस्ट जो फिलोसफर्स हैं उन्होंने दिए हैं. जो डिफरेंट जो फिलोसफर्स हैं उनके जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अब हम जानते हैं कि उन्होंने रिलीजन के बारे में क्या कहा था. तो अरिस्टोल थे. अरिस्टोल कौन थे, जो फादर ऑफ रिलीजन थे. उन्होंने डेफिनेशन दी थी. उन्होंने कहा था कि रियलिस्टिक एजुकेशन है वो कंसर्न और कनेक्टेड है विद नीड्स ऑफ लाइफ की. नीड्स ऑफ लाइफ किसके साथ डील कर रहा है, यानी कि जो इंसान की जो लाइफ की जो नीड्स है, रियलिस्टिक एजुकेशन उससे ये कनेक्टेड है. रॉस है जो सेकंड फिलोसफर है, उन्होंने क्या कहा था कि द डॉक्ट्राइन ऑफ रियलिज्म असर्ट्स रियल वर्ल्ड ऑफ थिंग्स बिहाइंड एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ
परसेप्शन, यानी कि मेनली इन्होंने अपने जो फिजिकल वर्ल्ड को इम्पोर्टेंस दी थी और उन्होंने कहा था कि रियलिज्म एक ऐसा जो डॉक्ट्राइन है जो कि असर्ट करता है आपके रियल वर्ल्ड ऑफ थिंग्स को। ठीक है। थर्ड देखते हैं बटलर। बटलर क्या कौन थे? बटलर भी एक फिलोसफर थे। उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी कि रियलिज्म इज द रीइंफोर्समेंट ऑफ आवर कॉमन एक्सेप्टेंस ऑफ द वर्ल्ड एज इट इज अपेयर टू अस, यानी कि जो रियलिज्म एक ऐसा रीइंफोर्समेंट है और जो कि हमें क्या है, जो कॉमन एक्सेप्टेंस है वर्ड की, यानी जिस तरह से हम अपने वर्ल्ड को परसीव कर रहे हैं और वो हम उसी तरह से क्या है देखते हैं, जैसा वर्ल्ड है हम उसे एज इट इज़ ही परसीव करते हैं, जिसमें किसी भी तरह का कोई मॉडिफिकेशन नहीं है और किसी भी तरह का कुछ यहाँ पे मॉफ्ड नहीं है, किसी तरह की एडिटिंग नहीं की गई है। जो हमें दिख रहा है, जो एग्जिस्ट करता है, हम उसे ही एग्जैक्टली परसीव कर रहे हैं। थर्ड, ये फोर्थ है स्वामी राम तीर्थ। ये आपके जो इंडियन फिलोसफर्स थे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि रिलीजन मीन्स अ बिलीफ और थ्योरी विच लुक्स अपॉन द वर्ल्ड एज इट इज टू अस, यानी कि जो रिलीजन है वो आपके बिलीव करता है जो वर्ल्ड जो आपको दिख रहा है उसी की फॉर्म में, किसी तरह का कोई एडिशन नहीं है, और आप क्या करते हो, जो आपको दिख रहा है आप उसी को परसीव करते हो, वही आपके रियल है। ठीक है। ये कुछ डेफिनेशंस थी फिलोसफर्स की, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ फॉर्म्स है रियलिज्म की। ठीक है। ये फॉर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आपके कई सारे पूछे जाते हैं। आपको क्या करता है, फॉर्म्स एज इट इज़ नहीं आते कि आपको बताना है कि कौन सी फॉर्म है। ये क्या करते हैं, आपको इनकी अंदर के कॉन्सेप्ट से जानते हैं एनटीए। आपको इसके कुछ ऐसी डिस्क्रिप्शन पूछ लेगा स्टेटमेंट की फॉर्म में, तो आपको क्या करना है, उसे समझ के ये बताना है कि कौन सा फॉर्म है रियलिज्म का। तो हम इसको वन बाय वन करके जानते हैं। और इसके साथ साथ जो इसके प्रोटैगनिस्ट थे, यानी कि जिसके थ्रू ये जो रियलिज्म है, जो फॉर्म ऑफ रियलिज्म है वो गिवन थी, उनके नेम्स ये पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करने हैं। ठीक है, ये सारे आपको एज इट इज याद करने हैं। आप देखते हैं, पहली जो फॉर्म ऑफ रियलिज्म है वो है आपका ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म। ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म क्या है, जो कि किसके थ्रू गिवन थी, आपके एरेस्मस ने दी थी। और ये एरेस्मस की फोटोग्राफ है, आप यहाँ से देख लेना, ये एरेस्मस थे जो कि आपके फिलोसफर थे। उन्होंने दी थी ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म। और रिबेलियस और मिल्टन, इनके साथ साथ रिबेलियस और मिल्टन थे, इन्होंने ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म को फेवर किया था। और इन्होंने क्या कहा था कि जो ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म है एक ऐसी स्टडी है जो कि ओल्ड लिटरेचर है। ओल्ड लिटरेचर किसके? लिटरेचर आपके ग्रीक्स के और रोमन की। ठीक है। इसका मतलब है कि जो अंडरस्टैंड प्रैक्टिकल लाइफ, ये क्या करते थे, प्रैक्टिकलिटी पर विश्वास करते थे। इसका मतलब क्या है कि आप ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म, यानी कि जो आपके ह्यूमन के साथ डील करता है, जो आपके ह्यूमन के साथ साथ यानी इंडिविजुअलिटी को डील करता है, आपके सोशल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के साथ डील करता है। और इनका मेन मकसद यही है कि जो आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है आपको उसको इम्पोर्टेंस देनी है। जो इंसान के, जो मनुष्य के जीवन में जो भी प्रैक्टिकल लाइफ है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, आपको उसको बढ़ावा देना है। और इसके साथ साथ ये आपके सोसाइटी की नीड्स को केटर करता था। ये सोसाइटी की भी बात करता था कि इंसान के जीवन में सबसे पहला क्या है कि उन्हें सोशल होना है, जो इंडिविजुअल पे डील करता है, सोशल पे डील करता है, उसके साथ साथ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को डील करता है। और मेनली जो मकसद है आपके ह्यूमन वेलफेयर और हैप्पीनेस, यानी कि इंसान के जीवन में अच्छे मतलब हैप्पीनेस होनी चाहिए, उसके साथ साथ ह्यूमन का वेलफेयर होना चाहिए। ह्यूमन के वेलफेयर के लिए और उसकी हैप्पीनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपका प्रैक्टिकल लाइफ, कि आपको इंसान को प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, तभी वो क्या है, आपको ह्यूमन को हैप्पीनेस मिलेगी। ठीक है, ये बिलीव करता था। और ये कम्प्लीटली जो बात करता था वो आपके ह्यूमन वेलफेयर की बात करता था। इंसान के जीवन की जो हैप्पीनेस है, ह्यूमन का क्या है, वेलफेयर हो, उसकी बात करता था ये। ठीक है। और ये बिलीव करता था कि आपको क्या है, ह्यूमन को एक प्रैक्टिकल लिविंग जिए, यानी कि वो एक प्रैक्टिकल लाइफ जिए, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाले और अपना वेलफेयर करे, अपने साथ साथ सेल्फ के साथ साथ वो अपनी सोसाइटी का भी वेलफेयर करे। ठीक है, ये ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सी फॉर्म है। ये जो फॉर्म है आपकी, ये है सोशल रियलिज्म फॉर्म। सोशल रियलिज्म फॉर्म है जो आपकी आती है
ये इनके किसने दी थी? ये आपको दी थी लॉर्ड मोंटाग्ने ने और इसके साथ साथ जॉन लॉक ने। ठीक है, सोशल रियलिज्म के अंदर क्या था? ये क्या करते थे? ये आपके प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ावा देते थे। ये करते थे आपके नेचर को और सोशल इन्वायरमेंट को, यानी कि सोसाइटी की बात करते थे, सोशल एनवायरनमेंट की बात करते थे, उसके साथ साथ ये आपके नेचुरल वर्ल्ड के बारे में बात करते थे। ठीक है, प्रकृति के बारे में बात करते थे, जो आपको एक्सपीरियंस आपके नेचर से मिल रहे हैं, जो फिजिकल वर्ल्ड से आपको मिल रहे हैं, उसको ये इंपॉर्टेंस देते थे। ये क्या करते थे? ये कंप्लीटली क्रिटिसाइज करते थे आपके बुकिश नॉलेज को। ये कहते थे कि इंसान को अपने जीवन में प्रैक्टिकल होना चाहिए, ना कि थ्योरेटिकल। थ्योरीज पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। थ्योरीज पढ़ के क्या ही कर लोगे जब तक आप उसे अपने जीवन में अप्लाई नहीं करोगे। तो अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए आपको? आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए अपने जीवन को जीने के लिए। तो ये आपके प्रैक्टिकलिटी को फेवर करते थे और ये कम्प्लीटली अगेंस्ट थे आपके बुकिश नॉलेज पे। ठीक है, ये कहते थे कि बच्चों को आपके नेचर के बारे में पढ़ाना है, सोशल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ाना है, कि सोसाइटी में वो कैसे एग्जिस्ट कर सके, कैसे उसकी एग्जिस्टेंस हो, कैसे उसका वेलफेयर हो, उसके बारे में बात करते थे। इसके साथ साथ ये प्रैक्टिकल नॉलेज को कैसे इम्पार्ट करने के लिए बात करते थे? टूर्स के थ्रू, एक्सक्लूजन के थ्रू, यानी कि जितना आपको टूर्स के थ्रू जो बच्चा सीखे, आप प्रैक्टिकल नॉलेज उसको बढ़ावा दे, आप ऑब्जर्वेशन को बढ़ावा दे। उसके साथ साथ आप जो रियल एक्सपीरियंस है, जो कि उसे परसीव अपने सेंसेस के थ्रू परसीव करके मिल रहा है, तो ये वही रियल नॉलेज है और वो उसको बढ़ावा देते थे। ठीक है, इसके साथ ये सोशल रिलेशन की भी बात करते थे कि ये तो ठीक है कि इंसान क्या है प्रैक्टिकल बने, लेकिन प्रैक्टिकल बनने के साथ साथ वो अपनी सोसाइटी के सोशल रिलेशन की भी बात करे। ठीक है, यानी कि सोसाइटी में एक सामंजस्य बैठाने की भी कोशिश करे। सोसाइटी भी उसके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना सेल्फ खुद वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। Social relation was a natural reaction of practical man of the new world against a type of education that ended to perpetuate the pedantry of an earlier age. और ये क्या करते थे? ये डिवोट करते थे एनर्जी टू प्रोड्यूसिंग दी नेग्लेक्ट मैन ऑफ द अफेयर्स, यानी कि मेनली यही है कि सोशल रिलेशन को बढ़ावा देना और आपके क्या है प्रैक्टिकलिटी को बढ़ावा देना, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो इसके अंदर, और सोसाइटी के वेलफेयर की भी बात हो। ठीक है, अपने साथ साथ सोसाइटी के कार्य भी करे, सोसाइटी के लिए वेलफेयर के लिए भी सोचे। ये सोशल रियलिज्म के अंदर आता था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सी फॉर्म है? ये आपके सेंस रियलिज्म की फॉर्म है। ये आप जो पिक्चर देख रहे हो कि सारे सेंस रियलिस्ट थे जिन्होंने सेंस रियलिज्म के बारे में कहा था और सेंस रियलिज्म को फेवर किया था। जैसे कि फ्रांसिस बेकन थे, वुल्फगैंग रेटकी थे, रिचर्ड मेलकेस्टर थे, इसके साथ साथ कॉमनियस थे। ठीक है, ये सारे प्रोटैगनिस्ट इसके नेम याद कर लेना। मैं आपको क्यों जोर दे रही हूँ याद करने के लिए, क्योंकि ये हमेशा पूछे जाते हैं नेम्स। आपको क्या कर देगा, डिफरेंट प्रोटैगनिस्ट के नेम लिख देगा, आपको बताना है कि किस फॉर्म ऑफ रियलिज्म से के साथ आते हैं। तो आपको बताना है कि जैसे मेलकेस्टर आपने नेम देख लिया, तो आपको उसका जो ऑप्शन है वो टिक करना पड़ेगा कि सेंस रियलिज्म, ये सेंस रियलिज्म के प्रोटैगनिस्ट थे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे नोट डाउन कर लेना। अब देखते हैं सेंस रियलिज्म में क्या क्या बात की गई है। इन्होंने कहा है टीचिंग शुड बी साइंटिफिक, इंडक्टिव, ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस, यानी कि जो टीचिंग होनी चाहिए बच्चों की वो साइंटिफिक होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि साइंटिफिक लॉज और प्रिंसिपल्स उसके अंदर आने चाहिए। इंडक्टिव होनी चाहिए। इंडक्टिव कैसे? यानी कि कोई बच्चा तो अपनी जो प्रैक्टिकल नॉलेज लेकर या फिर कुछ नया एक्सप्लोर करे, कुछ नई थ्योरी दे। ठीक है, वो आपके इंडक्टिव के अंदर आ जाती है। ऑब्जर्वेशन यानी कि बच्चा ऑब्जर्व कर करके सीखे, जो वो अपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, जो फिजिकल वर्ल्ड में वो रह रहा है, उसके बारे में जो जानकारी ले वो ऑब्जर्व करके ले, कुछ कर ले, लर्निंग बाय डूइंग हो, सीखे। और एनालिसिस को बढ़ावा देते थे, यानी कि जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको एज इट इज़ कंज्यूम नहीं करनी है, जबकि उसको एनालिसिस करना है कि ऐसा क्यों है, उसको क्वेश्चन करना है, एनालिसिस करना है उसको ये बढ़ावा देते थे। इसके साथ साथ एम्फेसाइज द ट्रेनिंग्स ऑफ सेंसेस। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेंस रियलिज्म है और सेंस के बारे में बात ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये क्या करते थे, एम्फेसिस करते थे ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, यानी कि हमें बच्चों की क्या है एम्फेसाइज करना है सेंसेस पर, कि बच्चा अपनी सेंसेस का यूज़ करके सीखे। क्योंकि सेंसेस क्या है, वो कन्वेयर्स है आपके नॉलेज के। वो सेंसेस क्या है, सेंसेस के थ्रू ही हमें नॉलेज प्राप्त होती है। जब हमें कोई टच करता है तो हमें फील होता है, तो हमें क्या है वो नॉलेज मिली कि हाँ हमें कुछ फील हुआ।
तो वो क्या है, सेंसेस है, सेंसेस के थ्रू हमें पता चल रहा है। और जो आपकी लर्निंग होती है वो भी आपकी सेंसेस के थ्रू होती है। इसलिए जो मेन आपका जो इम्पोर्टेंस यही होना चाहिए कि हम बच्चों को ट्रेनिंग दें सेंसेस की, ताकि वो अपनी सेंसेस का यूज़ करके कुछ नया इनोवेट कर सके और कुछ नया सीखे और करे। चाइल्ड शुड बी ट्रेन्ड फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज़, यानी कि बच्चों को आप क्या करो, छूट दो कि वो क्या करें, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखे। चाइल्ड शुड बी बॉट इन द कॉन्टेक्ट ऑफ नेचर। और वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि चाइल्ड को, बच्चे को क्या करना है, नेचर के कांटेक्ट में लाना है। जब तक वो नेचर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो वो क्या होगा, एक बंद बुद्धि के समान होगा। उसके जीवन क्या है, वो आपका ब्रॉड नहीं हो सकता। वो एक तरह का, आप जैसे कि वो एक तरह क्या चलेगा, जैसे कि बंद कमरे के अंदर होगा, तो बंद कमरे के अंदर नॉलेज को बढ़ावा नहीं देता था। ये कहते थे कि बच्चे को खुली छूट दे कि वो नेचर में जाए, नेचर के साथ कांटेक्ट हो, क्योंकि नेचर उसे सिखाए, नेचर से कुछ सीखे, उसको बढ़ावा देते थे। ठीक है, ये साइंस रियलिज्म था आपका। नेक्स्ट देखते हैं नियो रियलिज्म। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नियो रियलिज्म हमेशा पूछते हैं आपके एग्जाम में। नियो रियलिज्म के जो प्रोटैगनिस्ट थे वो आपके वाइट हेड थे और बर्ट्रांड रसल थे। ठीक है, ये दो नेम है, याद कर लेना। प्रोटैगनिस्ट जिसने दी थी वाइट हेड ने, और उसके साथ साथ बर्ट्रांड रसल ने। तो ये क्या करते थे, ये बिलीव्स करते थे कि जो रूल्स है और प्रोसीजर्स है साइंसेस के, वो चेंजेबल है। और ये क्या करते थे, एम्फेसिस करते थे साइंस और आर्ट्स दोनों पर। ये कहते थे कि साइंस तो ठीक है, साइंस तो इम्पोर्टेंस रखती है, लेकिन जो साइंस के रूल्स है ना, वो चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम, वो वेरी करते रहते हैं। जैसे ही मनुष्य के जीवन की जो आवश्यकता है वो टाइम के अकॉर्डिंग बदलती रहती है, नीड्स जैसे उसकी चेंजेस होती रहती है और वेरी करती है अकॉर्डिंग टू टाइम, उसी तरह से जो साइंस के जो प्रोसीजर्स है और रूल्स है वो भी चेंज होते जाते हैं। इसके साथ साथ सिर्फ साइंस ही इम्पोर्टेंस नहीं रखता हमारे जीवन में, आर्ट्स भी उतना इंपॉर्टेंस रखता है। आर्ट्स यानी कि जिसके अंदर आपकी आर्टिस्टिक वैल्यूज़ आती है, ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ आती है, ये भी इंपॉर्टेंस रखती है अपने जीवन में साइंस के साथ साथ। ठीक है, तो ये नियो रियलिज्म ने कहा था, और इसके प्रोटैगनिस्ट कौन थे, वो वाइट हेड थे और उसके साथ साथ बर्ट्रांड रसल थे। आई होप ये समझ आया होगा आपको। अब हम देखते हैं साइंटिफिक रियलिज्म, क्योंकि जैसे ये नेम, जैसे ये साउंड कर रहा है साइंटिफिक रियलिज्म, तो यानी कि ये साइंस की बात करेगा। दिस इज एब्सोल्युटली राइट, ये साइंस की बात कर रहा है। साइंस मेथड ऑफ टीचिंग, यानी कि इसके अंदर जो मेथड ऑफ टीचिंग है वो साइंटिफिक होनी चाहिए। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू होना चाहिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए साइंटिफिक रियलिज्म में। तो इनको कौन फेवर करते थे, वो करते थे आपका हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, यानी कि इनके जो मेन प्रोटैगनिस्ट थे वो आपके हर्बर्ट स्पेंसर थे। ये सारी फॉर्म्स यहाँ पे ख़त्म होती है। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि किसने क्या दी है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे एज इट इज़ नोट डाउन कर लेना। और इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको साथ साथ प्रोवाइड करती जा रही हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप ये पूरा जो पीडीएफ है आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। और आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब जाएंगे तो वहाँ पे लिंक लिखा होगा टेलीग्राम का, आप उसे क्लिक करोगे तो आप ऑटोमेटिकली मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओगे, और वहाँ से आपको सारे पीडीएफ ए टू जेड मिल जाएगी। और उसके साथ साथ जो क्वेश्चंस है जो इसके ऊपर बेस्ड है, और डेली प्रैक्टिस होती है क्वेश्चंस की भी, एमसीक्यूज़ की और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होते हैं। ठीक है, तो आप उसको भी देख लेना। अब देखते हैं, ये सारे फॉर्म्स ऑफ रियलिज्म आपके सारे खत्म हो गए हैं। अब हम इसकी मेटाफिजिक्स को जानते हैं। मेटाफिजिक्स क्या है रियलिज्म फिलॉसफी की, तो मेटाफिजिक्स में जो रियलिज्म फिलॉसफी है वो क्या है, वो आपके मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को, जो फिजिकल वर्ल्ड है उसको ट्रू मानती है। जो आपके मटेरियल्स है, जो आइडियाज़ है, जो एक्सपीरियंस है, ये इनको बिलीव करती है। इसके साथ साथ ये क्या है, जो वर्ल्ड आपका सेल्फ कॉज्ड है। वर्ल्ड क्या है, आपका मैकेनिज्म है। जिस तरह से मशीनरी चलती है ना, इस तरह से हमारा वर्ल्ड है, मैकेनिज्म है। ठीक है, 3 कंसेप्शंस ऑफ मेटाफिजिकल रियलिज्म जो इन्होंने दी है, यानी कि मेटाफिजिक्स के अंदर 3 तरह के कंसेप्शंस की बात की है। पहला है एग्जिस्टेंस व्यूज, इट इज़ द एबिलिटी टू। सेकेंड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। थर्ड, इंटरेक्ट विद रियलिटी और इन स्पेसिफिक केसेस ऑफ यूनिवर्स। यानी कि ये 3 तरह के कंसेप्शन की बात करता है। ये पहले बात करता है एग्जिस्टेंस की, जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जैसे हमें दिख रहा है वो एज इट इज़ है,
और क्या है, इसके अंदर किसी तरह की मॉडिफिकेशन नहीं है, किसी तरह का मॉर्फ्ड नहीं है, एडिटिंग नहीं है। जो हमें रियलिटी दिख रही है, चाहे वो डायरेक्ट दिख रही है चाहे वो इनडायरेक्टली है, वो क्या है, वही रियलिटी है। ठीक है, और हम क्या है, हम रियलिटी के साथ डील करते हैं। जब हम अपने फिजिकल वर्ल्ड के साथ डील करते हैं तो वो चाहे वो इनडायरेक्टली हो चाहे वो डायरेक्टली हो, तो वही हमारा रियल वर्ल्ड है, वही हमारा मेन यूनिवर्स है जिसमें हम रह रहे हैं। ये मेटाफिजिक्स इसकी बात करता है। अब देखते हैं एपिस्टेमोलॉजी क्या है। एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है, नॉलेज की। ये रिलीजन फिलॉसफी कैसी नॉलेज की बात करता है, तो ये डील करता है विद नॉलेज एंड नोइंग, और ये इन्फ्लुएंस करता है आपके मेथड को, जिसके अंदर आपके टीचिंग और लर्निंग आती है। इसमें कहता है जो टीचर है उसका मेन जो इम्पोर्टेंट जो वर्क यही होना चाहिए कि वो बच्चे को साइंटिफिक मेथड के थ्रू पढ़ाए। साइंटिफिक मेथड के थ्रू यानी कि उसके बच्चे के अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को डेवलप्ड करे, कि बच्चा खुद एक्सप्लोर कर करके सीख रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व कर करके सीख रहा है और अपना एक कंस्ट्रक्टिव माइंड बिल्डअप कर रहा है। तो ये उसको फेवर करता था रिलीजन फिलॉसफी एपिस्टेमोलॉजी के अंदर। ठीक है, रिलीजन फिलॉसफी की जो एपिस्टेमोलॉजी है वो आपकी डील करती थी विद साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ये एम्फेसाइज करता है कंप्लीटली ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज को, जो कि आपके बच्चे को यानी बच्चों को जो प्रिपेयर करती है वर्ल्ड ऑफ वर्क। यानी कि जब हमें इस वर्ल्ड में जब काम करना है तो हमें प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत है, तो इसलिए हमें बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देकर उन्हें प्रिपेयर करना है ताकि वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सके इस वर्ल्ड में अपना। ठीक है, वर्ल्ड के काम आ सके, तो हमें क्या करना है, हमें उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज देनी है, और जो नॉलेज देगी उसको एक ऑर्गेनाइज एफिशिएंट फॉर्मेट में देनी है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइज हो, सेट पैटर्न हो, और उसी में ही हम बच्चे को नॉलेज को प्रेजेंट करना है। ये आपके एपिस्टेमोलॉजी ने बताया है। नेक्स्ट देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सोलॉजी और एथिक्स। अब देखते हैं एक्सोलॉजी और एथिक्स क्या है। इसकी वैल्यूज है जो कि आपकी एब्सोल्यूट है, एटर्नल, बेस्ड ऑन नेचर्स लॉ। यानी कि जो इसमें जो रियल जो वैल्यूज है वो आपके नेचर्स के प्रिंसिपल्स है, यानी कि नेचर ही इसमें सर्वप्रिय है। नेचर के बारे में बात की है। ये एम्फेसिस करता है आपके किस पर, हम अभी तक पूरे पूरे जो फिलोसफी में किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं आपके प्रैक्टिकल नॉलेज की बात कर रहे हैं। तो ये इसलिए ये एम्फेसिस करता है आपके प्रेजेंट प्रैक्टिकल ऑफ लाइफ के बारे में। बिहेवियर शुड बी सोशली एंड रैशनली एक्सेप्टेबल। और क्या है, जो आपका बिहेवियर है, ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए, सोशली एक्सेप्टेबल होना चाहिए और रैशनली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। यानी कि सोसाइटी के प्रिंसिपल्स को, सोसाइटी के रिलेशंस को, सोसाइटी की एग्जिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए हमें अपना बिहेवियर रखना चाहिए। जो हमारी सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करता है हमें वही अपने बिहेवियर में अडेप्ट करना चाहिए। ठीक है, हमें उसी तरह से अपने आप को स्ट्रक्चर्ड करना चाहिए। ये सब कुछ इसके अंदर बिलीव करता है। अब देखते हैं लीड प्रेजेंट हैप्पी लाइफ। और क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट कि हमें हैप्पी लाइफ लीड करना है। ठीक है, हमें हैप्पी लाइफ लीड करना है, अपने जीवन में खुश रहना है, ये उसको इम्पोर्टेंस देता है। आई होप आपको एक्सोलॉजी और एथिक्स इसकी समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं रिलीजन फिलॉसफी के एम क्या थे, कि इनके क्या एम ऑफ एजुकेशन थे। तो मेन क्या करना, प्रिपेयर करना चाइल्ड को फॉर अ हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर अ हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। एंड सेकंड, प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर अ रियल लाइफ। What is the meaning? This meaning to prepare the child for the real life, to impart the real knowledge through practical। यानी कि जब हम प्रैक्टिकल नॉलेज जो इम्पार्ट करते हैं बच्चों को, वही क्या है, हमें उसी तरह से बच्चे को क्या है, प्रिपेयर करना है रियल लाइफ के लिए। प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ावा देना है। डेवलपिंग द फिजिकल एंड मेंटल पावर्स ऑफ द चाइल्ड, यानी कि बच्चे की फिजिकल उसके साथ साथ मेंटल पावर को क्या है, डेवलप करना है। डेवलपिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, हमें क्या करना है, डेवलप करना है और ट्रेनिंग देनी है हमें सेंसेस के बारे में, ताकि वो सेंसेस का यूज़ करके अपने नेचर के जो फिजिकल वर्ल्ड है उसको जाने, सीखे और कुछ न्यू इनोवेट करे।
ये क्या है, इक्वेटिंग द चाइल्ड विद नेचर एंड सोशल इन्वायरमेंट, यानी कि नेचर के साथ साथ, नेचर की नॉलेज के साथ साथ उसे सोशल इन्वायरमेंट की भी नॉलेज हो। इक्वेंटिंग, इक्वेंटिंग यानी कि उसको फेमिलियर करे, फेमिलराइज करे विद अपने नेचर के साथ और सोशल इन्वायरमेंट के साथ। इसके साथ साथ ये इम्पार्ट करे आपकी वोकेशनल एजुकेशन को, वोकेशनल एजुकेशन को भी इसमें बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, ये सारे आपके एम्स ऑफ एजुकेशन थे। अब हम देखते हैं इसका करिकुलम क्या था। जो इसका करिकुलम है वो क्या है, इसके अंदर कई तरह तरह के डिसिप्लिन है जो कि इन्वॉल्व है, सब्जेक्ट्स यानी कि इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से इसके अंदर सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व है। पहला है जो प्राइमरी सब्जेक्ट्स यानी कि आपके साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, वोकेशनल सब्जेक्ट्स, ये सारे आपके प्राइमरी सब्जेक्ट्स हैं। यानी कि आपको साइंस के साथ साथ मैथमेटिक्स के रूल्स और प्रिंसिपल्स के साथ साथ आपको सोशल साइंस भी पढ़ानी है बच्चों को, और आपको वोकेशनल सब्जेक्ट्स भी के बारे में भी जानकारी देनी है। ठीक है, उसको भी आपको इम्पोर्टेंस देनी है। इसके साथ साथ सेकेंडरी सब्जेक्ट्स कौन कौन से आते हैं आपके, आर्ट्स आ जाता है आपका। ठीक है, आर्टिस्टिक वैल्यूज़ आ जाती है जिसके अंदर लिटरेचर है और लैंग्वेजेस है। लैंग्वेज यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस है, यानी कि फ्रेंच होगी आपकी, जर्मन होगी, पर्शियन होगी, इन सब लैंग्वेजेस को भी आपको बच्चों को पढ़ाना है। नेक्स्ट देखते हैं मेथड ऑफ टीचिंग, कि मेथड ऑफ टीचिंग क्या है। मेथड ऑफ टीचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहला है जो कॉमनियस, जो कॉमनियस है ना, ये सारे फिलोसफर्स के नेम हैं। ठीक है, मैं इसे अंडरलाइन कर देती हूँ कि इन्होंने कौन कौन से मेथड को बढ़ावा दिया है, किस किस मेथड को फेवर किया है। तो जो कॉमनियस थे वो एम्फेसाइज करते थे आपके इम्पोर्टेंस ऑफ सेंसेस ट्रेनिंग इन एजुकेशन, यानी कि ये आपके सेंसेस ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंस देते थे कि सेंसेस के थ्रू बच्चों को क्या है, सेंसेस की ट्रेनिंग दो ताकि वो अपनी सेंसेस को डेवलप करे। तो वो कौन एम्फेसाइज करता था, कॉमनियस, जो फिलोसफर्स है वो एम्फेसाइज करते थे। इसके साथ साथ मिल्टन, मिल्टन जो एम्फेसाइज करते थे किस पर, आपके इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैवलिंग इन एजुकेशन पर। ठीक है, यानी कि ये आप क्या करो, इम्पोर्टेंस दो, ट्रैवलिंग करो, ट्रैवलिंग के थ्रू, एक्सक्लूजन के थ्रू, टूर्स के थ्रू बच्चों को सिखाना ताकि वो रियल वर्ल्ड के बारे में उन्हें नॉलेज हो, जानकारी उन्हें मिले। लॉ के कौन थे, वो एम्फेसाइज करते थे आपके ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन पे, कि वो क्या करते थे, वो एम्फेसाइज करते थे आपके एक्सपेरिमेंटेशन पे और ऑब्जर्वेशन पे। इसके साथ साथ जो इंडक्टिव और डिडक्टिव जो मेथड है वो एडवोकेट करते थे। ये क्या करते थे, डिस्करेज करते थे आपके रोड लर्निंग पे, और क्या करते थे, ये इंपॉर्टेंस देते थे आपके इंडक्टिव मेथड को और सिंथेटिक मेथड्स को, कोरिलेशन मेथड को, यानी रिलेशनशिप जान जान कर हमें पढ़ना, उसको ये इंपॉर्टेंस देते थे। ठीक है, ये मेथड ऑफ टीचिंग, आई होप आपको समझ आया होगा मेथड ऑफ टीचिंग। इसके साथ साथ आपके क्या है, आपके एम्स ऑफ एजुकेशन, इन सब के बारे में पढ़ा, करिकुलम। अब देख ले टीचर क्या है। टीचर का जो मेन कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो होना चाहिए कि वो बच्चे को इंट्रोड्यूस करे एक्सपेरिमेंटेशन मेथड, कि बच्चे को एक्सपेरिमेंट के थ्रू पढ़ाना, उसको ये इम्पोर्टेंस दे। जितना बच्चा एक्सपेरिमेंट कर करके सीखेगा उतना ही उसके लिए अच्छा होगा, उतना ही वो फिजिकल वर्ल्ड के बारे में जानेगा। डिसिप्लिन देखते हैं, ये डिसिप्लिन क्या होता है कि इसके अंदर फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है नेचर में, जिसके अंदर टीचर ये इंश्योर करता है कि हर कोई बच्चा अपनी सेंसेस का यूज़ करके सीखे, लर्न करे, कुछ न्यू इनोवेट करे। इसके वजह से इसे पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देती है, बच्चों को पूरी फ्रीडम दी जाती है टीचर के थ्रू। आई होप कि आपको पूरी जो फिलॉसफी है ये समझ आई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलीजन फिलॉसफी के बारे में पूछा जाता है। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और अपनी क्वारीज में से पूछ सकते हो। साथ के साथ साथ ये टेलीग्राम जो लिंक है मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, आप इसको क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो और सारे आपको PDF को एक्सेस कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। सो स्टे ट्यून्ड, एंजॉय लर्निंग, थैंक यू।